मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे और माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं और माहेश्वर सूत्रों का निर्माण कैसे हुआ और उसके साथ साथ माहेश्वर सूत्र याद करने का सबसे सरल तरीका क्या है और माहेश्वर सूत्र को किन किन नामों से जाना जाता है, इस सभी के बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। माहेश्वर सूत्र, सबसे पहले आपको बता दें कि संस्कृत की जो वर्णमाला है वो माहेश्वर सूत्रों के अंदर ही है और संस्कृत के महर्षि पाणिनि, जो वैयाकरण है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तपस्या की। यानी कि कहा जाता है, इसके पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि ने व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तपस्या करके भगवान शिव, जिनको महेश्वर भी कहते हैं, उनको प्रसन्न किया। भगवान शिव जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने नृत्य के साथ साथ जब डमरू बजाया तो उस डमरू से जो ध्वनि निकली, उस ध्वनि को महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों के रूप में सुना। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वो ध्वनियाँ 14 सूत्र के रूप में उनको सुनाई दी और भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। और साथ साथ इनको शिव सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव के ये सूत्र हैं और महेश्वर उनको कहते हैं, तो महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र। और इन सूत्रों से प्रत्याहारों की रचना हुई है, इसलिए प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। और ये माहेश्वर सूत्र 14 हैं, इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। और इन 14 सूत्रों को वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहा जाता है। तो जिस प्रकार हमने दिखाया है कि आपको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, चतुर्दश यानी कि 4 और 10 14, और साथ में वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहते हैं। अच्छा, होता क्या है, कभी कभी एग्ज़ाम में माहेश्वर सूत्र ना पूछ के शिव सूत्र पूछ लिया, या प्रत्याहार सूत्र बोल दिया, या चतुर्दश सूत्र बोल दिया, या वर्ण समाम्नाय सूत्र बोल दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए कि माहेश्वर सूत्र को और किन किन नामों से जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक सूत्र है जो कि लिखा गया है, वो हम आगे देखते हैं। तो माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। क्यों होते हैं? 14 बार डमरू बजाया भगवान शिव ने, तो और पाणिनि ने उसको 14 बार सुना। तो जैसे ही वो प्रसन्न हुए, 14 बार डमरू बजाया, तो 14 बार जो ध्वनियाँ पाणिनि ने सुनी, महर्षि पाणिनि जब ध्वनियाँ सुन रहे थे, तो जो 14 ध्वनियाँ उनके कानों में आईं, तो वो 14 सूत्रों में उन्होंने लिख दिया। तो ये एक श्लोक भी है, देखिए उसी कहानी के बारे में। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। इसको हम गा के भी याद कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप याद करना चाहते हैं तो नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान तद्वे विमर्शे शिव सूत्र जालम। यानी कि जब भगवान शिव प्रसन्न हुए, तो नृत्य के अवसान के समय नटराज राजो, जब भगवान शिव प्रसन्न हुए, ननाद ढक्काम यानी कि जब उन्होंने अपना डमरू बजाया, तो नव पंचवारम, नव माने 9, पंच 5 बार, यानी कि 9 5 हो गए
14, तो 14 बार डमरू बजाया। उधर तु कामा सनकादि, सनकादि सिद्धों के उद्धार की कामना से 14 बार डमरू बजाया, जिसमें 14 सूत्रों का ताना बाना शिव सूत्र जालम के रूप में लिखा गया है। तो इस प्रकार से ये श्लोक है। उसके बाद अब 14 सूत्र होते कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम 14 सूत्र देख लेते हैं। तो यहाँ 14 सूत्रों के नंबर दे रखे हैं साथ में। तो पहला सूत्र है आ ई उ णा। ये ऊ जो है वो छोटा है, यहाँ पे बाय मिस्टेक प्रिंट में गलत हो गया है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। आ ई ऊ ण, री ल क, ए ओ अंग, आई औच, ह य व र ट, लड़ यम अंग ण न म, झ भ य, घड़ धश, जब गड़ दश, खफ छठत। देखिए इसको याद करने में आप थोड़ा सा इसको तोड़ के याद करिए। खफ छठथ त चट तब, कपय श स र ह ल। इस प्रकार ये 14 माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि ये 14 माहेश्वर सूत्र ही संस्कृत की वर्णमाला इसमें निहित है, यानी कि संस्कृत की जो वर्णमाला है वो इन माहेश्वर सूत्रों के अंदर ही है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ जो भी सूत्र है उसके अंतिम वर्ण जो है वो हलंत है। हलंत आप जानते ही हैं, अंतिम वर्ण कैसा है, हलंत है। तो जो हलंत वर्ण है वो जो हमारा इत संज्ञक वर्ण है और वो सूत्र में जोड़ा नहीं जाता। अच्छा, हम एक बार फिर से देखते हैं, देखिए कैसे। आ ई ऊण री ल का आदि ये 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, है ना। ये हमने आपको बता ही दिया। उसके बाद माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले स्वर हैं, ये हम आपको आगे दिखाएंगे कि पूरी वर्णमाला इसमें कैसे दी गई है। तो उससे पहले हम इत संज्ञक वर्ण को जान लेते हैं। तो इत संज्ञक वर्ण जो हलंत वर्ण है वो इत संज्ञक वर्ण है, उसे अनुबंध भी कहा जाता है। अनुबंध और इत ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो जो अंतिम वर्ण है, जब भी हम सूत्र पढ़ते हैं तो अंतिम को नहीं जोड़ते। कैसे, किस में, प्रत्याहार में। अब प्रत्याहार क्या है, तो ये 14 सूत्रों के द्वारा ही 42 प्रत्याहार का निर्माण हुआ है और प्रत्याहार बनाने में इत संज्ञक वर्णों का ही प्रयोग किया गया है। ये सिर्फ प्रत्याहारों के लिए इत संज्ञक वर्ण लगाया गया है यहाँ पे, जिससे कि आसानी से प्रत्याहार लिखे जा सके, समझे जा सकें। तो प्रत्याहार बनाने में इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गिनती में इन इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता। अब हम आपको साधारण भाषा में बता दें कि जब प्रत्याहार की कहीं हम संधि कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमने बोला अच, अच प्रत्याहार। अब आप देखिए पहले सूत्र से लेके चौथे सूत्र तक, अ से लेके चा तक, ये अच प्रत्याहार हो गया, ठीक है ना। अगर हम अक बोलते तो पहला और दूसरा सूत्र अक प्रत्याहार के अंदर आता है। तो क्या हुआ कि पाणिनि ने क्या किया कि जब भी हमें पूरे वर्ड्स ना बोलने पड़े, लंबा ना बताना पड़े, अक बोलते ही हम समझ जाएं आ ई उ री री इन 5 वर्णों की बात हो रही है, और अच वर्ण बोल दिया तो आ ई उ री ली ए ओ
आई औ की बात हो रही है, इसमें अच प्रत्याहार। तो अगर बोला अच प्रत्याहार तो आ से शुरू होगा और चा तक जाएगा, लेकिन अच प्रत्याहार में चा काउंट नहीं होता, गिना नहीं जाता। ठीक है, इस तरह से बस एक शॉर्ट कीज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है कि आप संक्षेप में सारे वर्णों को कैसे बोल सकते हैं। आपने अक बोल दिया, इसका मतलब अ ई उ री ली बोल दिया। इसलिए प्रत्याहारों की रचना के लिए इत संज्ञक वर्ण लगाया गया है। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा इत संज्ञक वर्ण क्या होते हैं और इनका लोप हो जाता है जब हम इनको लिखते हैं। तो इसलिए ये गिने नहीं जाते हैं, अंतिम इत संज्ञक वर्ण गिने नहीं जाते हैं। जैसे अच प्रत्याहार हमने उदाहरण बता दिया आपको। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो इत संज्ञक वर्ण है उसका हलंत्यम वर्ण का जो है लोप किस सूत्र से होता है? तस्य लोपा से। इत संज्ञक वर्ण का जो सूत्र है तस्य लोप, इत संज्ञक सूत्र इत संज्ञक होकर तस्य लोपा से इसका लोप हो जाता है। एक बार हम फिर से आपको बताते हैं, जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। इसलिए आ ई उ ण में जो णा है, री ली क में जो का है, इनकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है। तस्य लोपा सूत्र है उससे लोप हो जाता है। अतः प्रत्याहार वर्णों की गिनती में इन इत संज्ञक वर्णों को गिना नहीं जाता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे 14 माहेश्वर जो सूत्र हैं उसमें संस्कृत वर्णमाला कैसे आई है इसके अंदर। तो हम और उसको याद करने का, जब आप माहेश्वर सूत्र याद कर रहे हैं तो इसको याद करने का सरल तरीका क्या है। तो आपने देखा होगा कि हम जब भी कोई चीज़ याद करते हैं तो अगर ट्रिक के साथ की जाए तो वो चीज़ हमें ज़्यादा याद रहती है और अच्छे से याद हो जाती है और जल्दी याद हो जाती है। तो वर्णमाला हमें बचपन से ही पता है, तो वही वर्णमाला जो हिंदी की है उसमें थोड़ा सा अंतर होके संस्कृत की वर्णमाला है। तो वो वर्णमाला हमें माहेश्वर सूत्र में मिलती है, या कह सकते हैं कि इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, इसीलिए इसको वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहते हैं। अब वर्णमाला देख लेते हैं कैसे। आप देखिए, आपने अ ई उ ण री ल क ए ओंग आई औ च, ये जो 4 सूत्र हैं शुरू के, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 जो सूत्र हैं उसमें इत संज्ञक वर्ण को हटा दीजिए, यानी कि अंतिम जो हलंत वर्ण है उसको हटा दीजिए। तो देखिए अ ई उ स्वर है ना, री री, ए ओ आई औ, तो कितने स्वर हो गए? इन 4 सूत्रों में 9 स्वर हैं। तो संस्कृत की वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 9 स्वर होते हैं। तो ये तो रहे हमारे 9 स्वर। इन 9 स्वरों के सूत्र को क्या कहते हैं, या फिर संस्कृत में स्वरों को और क्या कहते हैं? अच। अच प्रत्याहार के अंतर्गत संस्कृत के स्वर आते हैं। तो 4 सूत्रों में स्वर हो गए, स्वरों को क्या कहते हैं? अच। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि स्वर को क्या कहते हैं, तो अच कहते हैं, और अच को क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। तो ये 9 हमारे स्वर हो गए। उसके बाद आगे 5वें सूत्र में हम ह य व र ट हलंत वर्ण हटा देंगे, तो ह य व र, तो ये क्या है? अंतस्थ वर्ण हो गए। 5वें सूत्र में हमारे 4 अंतस्थ वर्ण हो गए। उसके बाद लर्ण व्यंजन वर्ण है ला, इत संज्ञक वर्ण हटा दीजिए। इत संज्ञक वर्ण आपको जोड़ना नहीं है, ठीक है। तो हम
क्योंकि वर्णमाला देख रहे हैं तो हमने क्या देखा, स्वर 9 स्वर देख लिए। 5वें सूत्र में हमने 4 अंतस्थ वर्ण देख लिए। अब देखिए छठे सूत्र में, अब देखिए यम ण न म, ये पंचमा अक्षर हैं। वर्णमाला में जो 5वें अक्षर होते हैं वो ये यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद पंचमा अक्षर हो गए आपके। अब देखिए, अब हम देखेंगे झ भ य, तो य हलंत वर्ण है, उसको था झ भ घड़ ध, ये चौथे वर्ण हैं। तो हमने स्वर देखे 9 स्वर, 4 अंतस्थ वर्ण देखे। उसके बाद हमने पंचमाक्षर देखा। उसके बाद हमने चौथे व्यंजन वर्ण देखे। तो हमारे व्यंजन शुरू हो गए कहाँ से, ल से व्यंजन शुरू हो गए। और वैसे देखा जाए तो अंतस्थ वर्ण से हा से शुरू हो गए। तो अब उसके बाद पंचमाक्षर, चौथे अक्षर हो गए। अब तीसरा वर्ण, वर्णमाला का तीसरा अक्षर ज ब गड़ द श, इसमें ज ब गड़ द तीसरा व्यंजन वर्ण हो गया। उसके बाद ख फ छ ठ थ, ये दूसरा व्यंजन वर्ण हो गया। इसी में चट त, ये पहले व्यंजन वर्ण हो गए। चट त, बा को छोड़ दें, क प य, ये पहले व्यंजन वर्ण हो गए। श श स, ये और हा साथ में अंतिम 14वां सूत्र जो है 13-14 मिला के ओष्म व्यंजन वर्ण हो गए। तो इस प्रकार हमने देखिए पहले 9 स्वर देखे, उसके बाद अंतस्थ आए। इस माहेश्वर सूत्र में पहले 9 स्वर, उसके बाद अंतस्थ वर्ण 4, उसके बाद पंचमाक्षर, फिर उसके बाद चौथे व्यंजन वर्ण, उसके बाद तीसरा व्यंजन वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण और प्रथम पहले व्यंजन वर्ण हैं। और अंत में 13-14 सूत्र में 4 ऊष्म व्यंजन वर्ण होते हैं। इस प्रकार 14 माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत की पूरी वर्णमाला दी हुई है। तो आपको याद ऐसे करना है, पहले 9 स्वर आते हैं, उसके बाद 4 अंतस्थ आते हैं, फिर पंचमाक्षर आते हैं, फिर चौथे व्यंजन वर्ण आते हैं, तीसरे व्यंजन वर्ण आते हैं, पहले व्यंजन वर्ण आते हैं, उसके बाद तीसरे, दूसरे, पहले और अंत में 4 ऊष्म व्यंजन वर्ण आते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं और ये हमें पक्का याद रहेगा, हम भूलेंगे भी नहीं। उसके बाद हम देख लेते हैं, आप इनको नंबर देना चाहें नंबर भी दे सकते हैं कि शुरू के 4 सूत्रों में स्वर हैं, 5वें में अंतस्थ है और व्यंजन भी शुरू होते हैं यहीं से, है ना। तो व्यंजन यहीं से शुरू हो गए, फिर छठे 7वें पंचमाक्षर हो गए और उसके बाद 8वां 9वां चौथे वर्ण हो गए, 10 में तीसरे वर्ण हो गए, 11 में दूसरे और पहले हो गए, 12 में आप देख रहे हैं पहला हो गया, 13-14 में ऊष्म व्यंजन हो गए। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे माहेश्वर सूत्र जिनको याद कर सकते हैं, और चाहे तो हम इसको लय में भी याद सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिए कि अंतिम एक संज्ञक वर्ण है। और आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि अ ई ऊड़ा, ये जो अंतिम हलंत वर्ण हैं, ये देखिए सब में हलंत वर्ण है। शुरू से देखते हैं, आ ई ऊणा ड़ा। अब आप देखिए एक ड़ा तो यहाँ पहले सूत्र में आ गया और छठे सूत्र में फिर से ड़ा है इत्संज्ञक वर्ण। 2 बार ड़ा शब्द का जो इत्संज्ञक वर्ण है उसका प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
दो बार जो इत संज्ञक वर्ण आया है वो कौन सा है, तो आप बता देंगे ड़ा। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि पांचवें सूत्र में हा, ह य व र ट, तो हा एक पांचवें सूत्र में यहाँ आ गया और अंतिम सूत्र में भी हा है। तो अगर पूछा जाए जो दो बार व्यंजन वर्ण आया है वो क्या था, इत संज्ञक वर्ण ड़ा जो दो बार आया, ये व्यंजन वर्ण है जो दो बार आया है। हाँ है, ये एक ही प्रत्याहार की रचना के लिए ये यहाँ पे भी रखा गया है, लेकिन हाँ ये एक ही है इसलिए गिनती इसकी वैसी ही है। तो जो हा है वो हमारा दो बार आया है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यंजन वर्ण दो बार कौन सा आया है माहेश्वर सूत्र में, तो वो हा है। और यदि पूछा जाए इत संज्ञक वर्ण जो दो बार आया है वो कौन सा है, तो वो ड़ा है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। उसके बाद आपने देखा स्वर देख लिए, व्यंजन देख लिए, अंतस्थ देख लिए, ऊष्म देख लिए, संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला आपने इसमें देख ली कि माहेश्वर सूत्र में संपूर्ण वर्णमाला होती है। अब इसको हम थोड़ा सा गा के भी याद कर सकते हैं, जैसे आप वर्णमाला के तरीके से भी उसको याद कर सकते हैं और एक गा के भी लय में भी, जैसे कि आ ई ऊणा री ल क ए ओंगा ए औ च हयवरटा लड़ यमण नम झभई घड़ दश जब गड़ दश खफ छट चट तब कपय शशर सर हल। तो जिस तरह से आपको सरल लगे आप उस तरीके से याद कीजिए इसको, और आगे भी आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि इस तरह से भी याद किया जा सकता है, सरल तरीका है ये। तो हम 14 माहेश्वर सूत्रों के बारे में जान चुके हैं कि वो किस तरह से उनका निर्माण हुआ, किस तरह से प्रत्याहारों की रचना के लिए हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ बता दें कि प्रत्याहार कितने होते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और हमेशा आता है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। तो 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहारों की रचना की गई है। इतना आप याद रखना, कितने प्रत्याहार सूत्र होते हैं, 42। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार होते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था, अक बोल दिया, अच प्रत्याहार बोल दिया, है ना, तो आ से लेके चा तक का हलंत वर्ण तक का अच प्रत्याहार हो गया, पहले से चौथे सूत्र तक। इसी तरह तो अगर हम स्वर की बात करते हैं, देखो ये जो है स्वर की बात करते हैं कि हमने स्वर को क्या कहते हैं अभी बताया था, अच, और व्यंजन को क्या कहते हैं, हल। पांचवें सूत्र का हा लिया और ला लिया 14वें सूत्र का, तो हल प्रत्याहार होता है व्यंजन। और संपूर्ण जो वर्णमाला है वो अल है, जिसमें सारी वर्णमाला आ जाती है उसको अल कहते हैं, सारे सूत्र आ जाते हैं अल प्रत्याहार के अंदर, तो उसे अल कहते हैं। इस तरह से अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था स्वर को क्या कहते हैं, अच कहते हैं, और व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। तो वर्णमाला में 9 स्वर हैं, संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, 33। इस तरह से, और संपूर्ण को क्या कहते हैं, अल। हकार की 2 बार गणना की गई है। पूछ लिया जाए कि हकार, यहाँ हा को ही हकार बोला जा रहा है, तो हकार की 2 बार गणना की गई है। ण इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, ये इत संज्ञक वर्ण है और वो हकार है या ह व्यंजन है, ठीक है। तो इत संज्ञक वर्ण ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, 2 बार आया है। इस संज्ञक को अनुबंध भी कहते हैं और पर्यायवाची शब्द है अनुबंध। चाहे अनुबंध, कभी अनुबंध पूछ लिया जाता है, कभी इत संज्ञक पूछ लिया जाता है। इस तरह से
कोई भी शब्द प्रयोग में लिया जा सकता है। तो और प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, प्रत्याहार सूत्र कितने हैं, 42। इस तरह से हमने आज माहेश्वर सूत्र पढ़े और उनका सरल तरीका कितने होते हैं और उनके नाम कितने हैं और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं। हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समाधान करके आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।